वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। समस्त श्रोतागण, आइए फिर से पुनः श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का श्रवण, कीर्तन और मनन करते हैं। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निर्वन्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें सोए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संचय रगच्छन्त्यमूढ़ा पदं व्ययंत। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानोजन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। नो तद्भाष्यते सूर्यो नो शशांको न पावकः यद्वत्तां नो निर्वतन्ते यद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परमात्मा को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वह मेरा परम धाम है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः खष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृत्यस्थानि कर्षते। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाआकाश घंटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा की भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः खष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृत्यस्थानि कर्षते। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वासयात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले आता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। श्रोतुं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा स्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इस सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नामानुपश्यन्ति पाश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा
शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसा। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। बोल वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय।